हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं और राज कुंद्रा कैसे मिले। क्योंकि पता है क्या है, मुझे हर दूसरे कमेंट में ये आता है कि यार बताओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और राज कुंद्रा कैसे मिले। ऑल ऑफ सडन जो लड़की टीवी शोज कर रही थी वो वेब पे कैसे आ गई, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैं अरेस्ट हो गई, और क्या क्या हुआ। आई नो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सुन रखी हैं, आप लोगों को इस मैटर के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज है, बट जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बात है 2019 में अक्टूबर की। अक्टूबर 2019 में मैं इसी घर में रहती थी। ये घर मैंने बाय किया था इन 2015 दिसंबर, और मुझे पोजेशन मिल गया था 16 में। सो तब से मैं यहीं रह रही हूँ। सो 2019 की बात है, मैं 2-2:30 बजे सो रही थी। वो क्या है ना, जो ज़्यादा पढ़ाकू और मेहनती लोग होते हैं वो थोड़ा लेट तक सोते हैं, क्योंकि हम लोग रात को काम करते हैं। तो मैं 2-2:30 बजे सो रही थी। मुझे राज कुंद्रा की पीए मीता जयसिंह का मैसेज आता है कि हाय, मैं मीता हूँ और मुझे आपसे मिलना है और मैं राज की पीए हूँ। मेरे दिमाग में पहले आता है यार कि ये तो इतने बड़े लोग हैं, मुझसे मिलके क्या करेंगे, एंड व्हाई शी वांट्स टू मीट मी, मतलब कंसर्न क्या है। सो मैं उठती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ कि हाय मैम, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कॉल यू बैक। सो मैं उन्हें कॉल करती हूँ और वो मुझे बताती हैं कि जैसे हम लोगों ने पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का एक ऐप बनाया, हम आपका भी वैसे ऐप बनाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ से दिस अगेन। तो वो मुझे बताती हैं और मैं कहती हूँ मैम, लाइक थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल किया, बट जो कंटेंट पूनम और शर्लिन बना रहे हैं मैं उतनी कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, सो कोई मतलब नहीं होगा। तो वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है। हाँ, इट्स अ फैक्ट कि अगर कंटेंट बोल्ड होता है तो लोग ज़्यादा आते हैं, कंटेंट कम बोल्ड होता है तो लोग कम आते हैं, बट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आपको कैसा क्या करना है। मैं कहती हूँ यार फिर भी मैं ये नहीं करना चाहती, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत काम कर रही थी। मैं मंथ में 20-22 दिन शूट कर रही थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कही गई है, काम मिलने से ज़्यादा काम ढूंढने का स्ट्रगल होता है, और वो स्ट्रगल मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं उन दिनों शायद सिद्धि विनायक टीवी शो कर रही थी ऑन एनटीवी, सब कुछ सही था। तो वो कहती नहीं नहीं, जस्ट कम एंड सी मी। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं क्या करूँगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, वी ऑल नो दैट यू आर अ कॉफ़ी लवर, जस्ट कम, विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैं मस्ती में कहती हूँ डन, विल हैव 2 कप्स। शी सेड डन, ओके डन, कम। तो मैं 2 या 3 दिन के बाद जाती हूँ, और ये ऑफिस ओशीवारा में ही है। पहले तो मुझे लग रहा था झूठ है, पता नहीं कौन होगा क्या नहीं। तो मैं अंदर घुसती हूँ, सामने वियान इंडस्ट्रीज लिखा होता है, जो कि राज की बेटी का नाम है। और मैं अंदर जाती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, उनके बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह दिखती है। देन मीता आती है और मीता मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती है। वहाँ मैं राज को मिलती हूँ पहली बार। कॉफ़ी पीते पीते बताऊँगी ताकि थोड़ा सा सही सा लगे। फिर क्या होता है, मैं वहाँ मिलती हूँ, वो मुझे सब कुछ ब्रीफ करती हैं कि ये जैसे पूनम बनाती है, शर्लिन बनाती है, वैसा ही है, बट इट इज़ अप टू यू कि हाउ बोल्ड यू वांट टू गो। मैं कहती हूँ बट आप मेरे कितने दिन लेने वाले हो, और मॉनेटरी क्या डील होगी। सीधी बात है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पैसे तो पता होना चाहिए। तो वो कहती हैं मुझे मंथ में सिर्फ तुम्हारे 2 दिन चाहिए, कपड़े, मेकअप, शूट सब कुछ हम लोग देंगे। आई गेस मेकअप हेयर हमको लाना था, मेकअप हेयर मुझे लेके जाना है, क्लोथिंग, लोकेशन, शूट सब कुछ वो करके देंगे। हेयर मेकअप मेरे साइड से होगा, और मंथ में सिर्फ 2 दिन शूट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, और पैसे का। तो वो कहती हैं कि ये ऐप चूँकि iOS पे भी होगा और प्ले स्टोर पे भी होगा, तो iOS वाले कुछ और प्ले स्टोर वाले मिला के 40% ले लेते हैं, रिमेनिंग 60 में से आप और हम 50-50 करेंगे। तो मैंने कहा मतलब मुझे 30% मिल रहे हैं। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें 30 भी नहीं मिल रहे हैं, इसका 10% TDS भी कट होगा।
मैं कहती हूँ ठीक है यार, चलो एक बार देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि शर्लिन वगैरह महीने के 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, पूनम भी ऐसे कुछ कमा रही है आई गेस, उससे ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ट्राई दिया मैंने, फिर ये मुझे नवंबर तक मेरा ऐप बन के आ जाता है। सो हम लोग का शूट होता है मनीषा बंगलो मड में, वहाँ पे मैं होती हूँ, मेरे साथ में एक और आर्टिस्ट होती है कॉल करके, आभा पॉल, हाँ आभा पॉल होती है, उसका भी ऐप बनाया था इन लोगों ने आर्म्स प्राइम में। तो आभा का अलग शूट चल रहा है, जब वो चेंज करने जाती है तो मेरा होता है, जब मैं चेंज करने जाती हूँ तो आभा का शूट होता है। आभा ने इसके पहले मेरे साथ में गंदी बात की हुई थी सेम सीजन में, बट उसका ना मौसी वाला रोल था और उसकी दूसरी स्टोरी थी, मेरी दूसरी स्टोरी थी। तो शूट हो जाता है, फिर कंटेंट अपलोड होता है और ऐप लाइव हो जाता है, जिसका नाम होता है गहना वशिष्ठ ऐप। मैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी करती हूँ 4 महीनों तक, और टोटल 4 महीनों में मैं सिर्फ 4.5 लाख रुपए कमाती हूँ, ठीक है। टीडीएस वगैरह कट करके, मतलब 73% कट करके जो मुझे 27% आते हैं वो आते हैं 4.5 लाख रुपए। तो मुझे एक दिन ऐसा लगता है यार कि यार ये तो मैं नहीं करने आई थी बॉम्बे, कि ऐप पे लाइव जाऊँ, लाइव करूँ, और उसके बाद मैं इनको पूछती हूँ कि यार मुझे एटलीस्ट ट्रांजैक्शंस तो बता दो। सौरभ कुशवाहा जो कि आर्म्स प्राइम का सीईओ होता है, तो मैंने सौरभ को कॉल किया कि यार सौरभ मुझे बताओ तो सही कि इनकम कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है। तो उसका कहना था यार एक ही अकाउंट है, सबके आते हैं। तो मैंने कहा जब एक ही अकाउंट है तो आपके पास तो हिसाब होगा। वो कहता हाँ वो हमें समझ में आ जाता है। तो मैं कहती हूँ मुझे भी समझा दो। तो ये लोग मुझे हिसाब नहीं देते, और चूंकि सबको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना स्पॉन्टेनियस हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आई टेक डिसीजन वेरी फास्ट वेरी क्विक, सेकंड थॉट वाला सीन है नहीं मेरा। तो मैं सेम डे 2020 में फरवरी में शाम को अनाउंस कर देती हूँ ऑन एफबी एंड एवरीवेयर कि आई एम क्विटिंग दिस ऐप, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। तो आगे आप लोग कोई भी मेंबरशिप ना लें ताकि आपके पैसे ना फंसे, और मैं बंद कर देती हूँ। सेकेंड डे मैं सौरभ की टीम से मिलती हूँ, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बट मैं नहीं करती। अच्छा, यहाँ तक मैं राज से सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, और वो भी कब, जब मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है। उसके बाद ये मैटर क्लोज हो जाता है। फिर मुझे पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर हैं साजन जी, मैं पूरा नाम उनका नहीं लूँगी, बट ये बहुत मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब मैं बॉम्बे पहली बार आई थी तो जिसकी फ़िल्म के लिए मैंने पहली बार रिहर्सल की थी विद कृषिका गुप्ता, तो ये साजन जी ही थे। मेरा फ्लैट का भी मैटर फँसा तो उनका भी फ्लैट फँस गया। जिस एरिया में मैंने फ्लैट खरीदा था उस एरिया में उन्होंने फ्लैट खरीद लिया। बड़े ना कोइंसिडेंस है उनके और मेरे, पता नहीं क्यों है बट हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म में लीड के लिए, डायरेक्टर वगैरह के लिए नहीं, लीड के लिए अप्रोच किया। एक फ़िल्म उनकी पलक सिंह ने की, उनकी एक फ़िल्म कंगना ने की, कंगना शर्मा ने, ऐसे करके बहुतों ने। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग रिहर्सल करते हैं, बट मैं देखती हूँ कि यार सिर्फ ना प्राइवेट पार्ट पे सिलिकॉन्स हैं, बाकी सब कुछ एक्सपोज है। तो मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं करती और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, तो मैं मना कर देती हूँ। तो राज की कंपनी का एमडी होता है उमेश कामत। उमेश कामत कई लोगों से बात कर रहा था कि यार गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड लेकर आओ, क्योंकि उन दिनों में बहुत काम कर रही थी। मैंने उन दिनों तक कुछ 47 वेब सीरीज कर ली थी, बट अदर ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स के लिए। तो एक कोऑर्डिनेटर है रवि नाम का, ही वॉज जस्ट इनटू कास्टिंग। तो रवि मुझे मैसेज करता ऑन एफबी कि हे हाय गहना, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है करेंगी। तो मैं सबको एक ही मैसेज करती हूँ, हैव अ हैबिट, मतलब मैं बहुत ना, मैं हमेशा ना फिक्स स्केल में काम करती हूँ। मतलब अगर साइन फॉर्म चल रही तो ऐसे ऐसे चलेंगी, कॉस्ट फॉर्म चल रही है तो भी सेम उस पर चलेंगी। मैं टेंजेंट जैसे रिएक्शंस नहीं लेती हूँ। आई एम वेरी मतलब फिक्स टाइप पर्सन। अगर मुझे ऑरेंज कलर पसंद है तो मुझे ऑरेंज ही पसंद है, अगर मुझे राइस खाना पसंद है तो मुझे राइस ही खाना पसंद है। मैं चेंज नहीं होती हूँ, मुझे चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या होता है कि रवि मुझे अप्रोच करता है, मैं उसको एक ही मैसेज करती हूँ कि फाइन, यू डू वन थिंग, शूट लोकेशन, date of shoot, if it is outside then traveling dates, costume, मेरे opposite actor, synopsis और budget। एक मैसेज में मैसेज करो, मेरे साथ अंताक्षरी मत खेलो,
कि तुम पूछो हाय, मैं बोलूँ हाय, फिर तुम बोलो ये है तो मैं कहूँ वो है, तो ये नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी इन अ प्रॉपर वे, जो मैं करते आई हूँ हमेशा से। तो रवि को उमेश कामत कहता है कि अगर तुम गहना कॉन बोर्ड लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हें प्रोड्यूसर बना दूंगा। अब एक कोऑर्डिनेटर के लिए प्रोड्यूसर बनना अपने आप में एक बड़ी जर्नी होती है। बिलीव मी गाइस, इंडस्ट्री में हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर आपका प्रोड्यूसर जिंदा है तो आप बहुत खुश हैं। तो प्रोड्यूसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो रवि के लिए टारगेट जैसा हो जाता है। तो उन दिनों मैंने एक सीरीज की हुई थी मिरर, और अंधेरी वेस्ट नवीन बत्रा की, एक किंडी बॉक्स पे आई और एक डॉन सिनेमा में। तो उसमें डीओपी था अजय आर्या। तो अजय आर्या को आई यूज टू कॉल भैया भैया। तो रवि अजय आर्या से पता नहीं कैसे टकराता है। अजय का बड़ा भाई उसमें डायरेक्टर होता है, और अजय आर्या और रवि मुझे दोनों मीरा टावर में एक सीसीडी है वहाँ बुलाते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी मुलाकात होती है। तो मुझे अजय कहता है, या अच्छा मुझे ऐप का नाम नहीं बताया जाता, मुझे कितना बोल्ड होगा ये भी नहीं बताया जाता, मुझे कुछ नहीं बताया जाता। मुझे बस कहा जाता है एक अच्छी सी सीरीज सुनाते हैं, हम बैठे बैठे उसका नाम रखते हैं 1+1, जिसमें ऐसा होता है कि मेरा पति होता है, मेरे पति के साथ में टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आउट ऑफ बॉम्बे जाता है, तो मुझे एक लड़की मिलती है जो रोल सेजल शाह ने परफॉर्म किया था। मेरा उसके साथ अफेयर चलने लगता है और पति शाम को वापस आता है, वो हम दोनों को बेड पे देखता है, तो वो कहता है एक के साथ एक फ्री मिल रही ऑफर, देन इट्स अ गुड डील, ऐसे करके। तो मैं रवि अजय हम तीनों बैठकर टाइटल रखते हैं 1+1, और मुझे वो एक एडवांस दे देते हैं, मैं ले लेती हूँ। पर हमारा शूट होता है, हमारा शूट होने के बाद मैं डबिंग में जाती हूँ। शूट के बाद ना एडिटिंग होती है, एडिटिंग के बाद डबिंग होती है, डबिंग के बाद मिक्सिंग मास्टरिंग होती है, बीजीएम होता है। तो ये सब आर्टिस्टों का काम नहीं होता, मेरा काम होता है शूट पे एक्टिंग करना और जाके डबिंग करना अपनी वॉइस। तो मैं डबिंग में देखती हूँ कि सेजल शाह का प्रॉपर टॉपलेस सीन है उसमें, जो कि बाथरूम में है। मैं वहाँ भड़क जाती हूँ कि यार ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। फिर मुझे समझाया जाता है कि अरे मैम आपने तो नहीं किया, सेम फ्रेम में तो नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है यार, जब खुद ही लोग कर रहे हैं तो हु एम आई टू टेल देम नॉट टू डू। तो बात खत्म हो जाती है। तब मुझे पता चलता है कि ये उमेश कामत के लिए, यानी कि हॉट शॉट्स के लिए मुझे उमेश कामत बुलाता है मिलने के लिए। मिलने जाती हूँ तो उमेश मुझसे रिव्यू मांगता है फिल्म का। तो सी, बीइंग एन आर्टिस्ट, आई एम नो वन टू से टू माई डायरेक्टर कि वॉज इट गुड और ये नहीं था। मेरा जॉब है मेरा काम करना, जिसके लिए मुझे पैसा मिला है, दैट्स इट। तो उमेश को कहती हूँ यार इट वाज गुड, तो बट स्टिल उनको ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स रीशूट करने की ज़रूरत है या और ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा और राहुल का कोई भी मेकआउट सीन नहीं था जो पहला पार्ट हमने शूट किया। ये लोग अगेन शूट रखते हैं, हम लोग शूट करते हैं और फिर रिलीज होती है 1+1। उसी के बाद मीता मुझे अप्रोच करती है, मीता जो कि राज की पीए है, उनकी एक सीरीज के लिए जिसका नाम होता है मेड फॉर ईच अदर, मेड वो काम वाली बाई वाला, वो मैं करती हूँ। वो बहुत अच्छी हिट जाती है, लोगों को तो उसका लुक वगैरह बहुत पसंद आता है, एकदम सेक्सी सी मेड है। फिर मैं एक सीरीज करती हूँ प्रॉमिस, जो कि आज तक की मेरी फेवरेट सीरीज है। आई मतलब मुझे उसका डीआई उतना पसंद नहीं आया, मुझे उसका सीसी पसंद नहीं आया, बट स्टोरी वाज जस्ट डैम गुड है। उसमें एक एक्टर था यश गेरा, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, अभी भी मुझे बहुत पसंद है, अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मुझे उमेश कहता है कि यार गहना एक काम करो, तुम हमारे लिए डायरेक्ट और प्रोड्यूस करो। मैं कहती हूँ बट दिस इज नॉट माई जॉब। हाँ, तो बोले नो वी नो दैट यू हैव बीन डायरेक्टिंग सॉन्ग्स, तो तुमने बहुत सारे सॉन्ग किए। तब तक मैंने कुछ 52 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर लिए थे, जो कि मैंने जी म्यूजिक के लिए डायरेक्ट किए थे, मैंने टी सीरीज के लिए डायरेक्ट किए थे, HSR, सोनोटेक, वीनस, बी फॉर यू, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स के लिए मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर चुकी थी। मैं कहती हूँ यार बट यू गाइस डू मतलब वे बियॉन्ड बोल्ड, मैं तो नहीं कर सकती। तभी उसी समय मुझे उमेश ने एक सीरीज दिखाई, आई गेस उसका नाम था 9 o'clock, जिसमें कंगना और नेहल वडोलिया थे। नेहल ने मेरे साथ गंदी बात की हुई थी, तो उसमें नेहल का प्रॉपर टॉपलेस है। मैं कहती हूँ यार मैं तो नहीं ढूंढ सकती आर्टिस्ट जो इतना बोल्ड करे, और मैंने जितनी भी सीरीज की थी मैंने किसी में भी टॉपलेस नहीं किया था, तो फॉर मी तो वाज लाइक अलग ही चीज थी। तो ही सेड नो यू डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू डायरेक्ट, और आई एम सेइंग यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस, मैं तुम्हें आर्टिस्ट ला के दे दूंगा। मैं कहती हूँ यार बट कर पाएंगे हम लोग? वो कहता है चल ट्राई तो लेके देखो। मैं कहती हूँ ठीक है। हमको उन दिनों पफ फिल्म के 3 लाख रुपए मिला करते थे,
तो मुझे उमेश ऑन द स्पॉट 1.5 लाख का चेक दे देता है। वो मुझसे कहता है यार तुम्हें करना है कुछ कर लो, नहीं तो रख लो। मैं कहती हूँ यार एक बंदे ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है, ट्राई करके देखते हैं। तो उमेश वहीं बैठे बैठे नेहल को फ़ोन करता है और नेहल से बात हो जाती है कि वो 12,000 में पर डे में कर लेगी। मैंने कहा डन है। तो मैं आती हूँ, मैं बिना स्टोरी, हमें कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक, बस हम बात कर रहे हैं, मुझे पेमेंट मिल चुकी है। मैं आती हूँ, ओशीवारे में एक जगह है चायोस, वहाँ मैं बैठती हूँ। मेरा डीओपी नितिश वो आ जाता है, मेरा राइटर, हम लोग 4-5 लोग बैठते हैं और मैं उन्हें पूरा ब्रीफ देती हूँ। वो कहते हैं यार ट्राई करके देखते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा ना करेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। हम प्लान करते हैं, हमारा शूट आता है जिसका नाम है एल लग गए। कल मेरा शूट है पालघर में, लोकेशन कॉस्टेड में 65,000, उसमें सॉन्ग है। और नेहल का मुझे 6 o'clock एक दिन पहले शाम को मैसेज आता है वॉइस नोट में, हे हाय गहना, सो सॉरी यार, सॉरी टू से दिस बट आई डोंट वांट टू बी पूनम और शर्लिन, आई जस्ट वांट टू बी लाइक प्रियंका और दीपिका। मैं वो एज इट इज वॉइस नोट उमेश को फॉरवर्ड कर देती हूँ और मैं कुछ नहीं कहती, मुझे कुछ कहना भी नहीं है और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। तो उमेश मुझसे बोलता है ओके यू कम टू ऑफिस, विल सी टू इट कि क्या करना है। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है ऐश राणे नाम की, मैं उसको मिलती हूँ और उमेश के साथ उसकी सारी बातचीत हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं। और तब भी राज वहाँ नहीं था। सेकेंड डे हम शूट करते हैं एल लग गया, जिसमें लीड रोल मैं परफॉर्म करती हूँ, ऐश उसमें सेकेंड लीड करती है, हीरो कुणाल होता है और एक और नया लड़का। हम पालघर में शूट करते हैं और बहुत अच्छी रिलीज होती है। फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों, मुझे 3 ही लाख रुपए मिले। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू होती है हॉट शॉट्स की। मैं काफ़ी सारी फिल्में बनाती हूँ, ठीक है। फिर सीन क्या होता है, एक दिन बुरा दिन, मैं इसी घर पे बैठी होती हूँ, 4 February 2021, मैं घर पे बैठी हूँ। सेम डे मेरा हिमांशु करके एक पीआरओ है, उसका इवेंट है, जो मेरी फिल्म थी साक्षी, उसका प्री रिलीज इवेंट था। 13 फरवरी को फिल्म रिलीज हुई है, 4 February को इवेंट था यहाँ पे एक जगह राइट टेरेस करके, वहाँ पे मैं घर पे तैयार हो रही हूँ हेयर मेकअप करके। शाम को 4 बजे मेरे घर पे नॉक होती है, एक अनजान आदमी जिसका लेटर और मुझे नाम पता चला रोहित। वो मेरे घर आता है, वो मुझसे कहता है मैम आपके घर में रेड पड़ने वाली है, आप भाग जाओ। मैं कहती हूँ मेरे घर में क्यों रेड पड़ेगी, मैं सिगरेट नहीं पीती, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करती, मैं कोई चरस गांजा नहीं करती, मैं कोई ड्रग्स नहीं लेती, मैं कुछ नहीं करती, मेरे घर में किस चीज़ की रेड पड़ेगी। तो मैं उसको बोलती हूँ तो रुक, मैं तेरी फोटो खींचती हूँ। और जब तक मैं कैमरा लेकर आती हूँ वो भाग जाता है। 4:30 बजे मेरे हेयर मेकअप वाले निकलते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं मेरे डोर पे दस्तक होती है कि ओपन द डोर। मैं तुरंत, मेरा एक फ्रेंड है राम वाधवा नाम का, मैं राम वाधवा को फ़ोन करती हूँ और एक मेरा पीआरओ हुआ करता था, दुनिया का सबसे उचक्का चोर बेईमान आदमी फिल्म रेमेडियस, मैं उससे कॉल करती हूँ। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में।